अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेरखान और आप देख रहे हैं शेरखान फूड। आज बनाएंगे आपके लिए चने वाली बिरयानी, जो कि आपको चिकन के जायके को भी बुला देगी। इस चने की बिरयानी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा चने। यहाँ पे चने मैंने लिया है 1 पाव के करीब। चनों को यहाँ पे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पे इसके अंदर खुशबू के लिए हम मसाले ऐड करेंगे। तो एक यहाँ पे बादियान का फूल शामिल करूँगा, आधा टुकड़ा यहाँ पे मैं तेज़पत्ता शामिल करूँगा और एक बड़ी इलायची शामिल करूँगा और 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल करूँगा और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगा। पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी हमने इसके अंदर थोड़ा ही डालना है, जितने में चने आसानी से डिप कर जाए। सीटी आने के बाद यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया, तो चने हमारे यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं। चने आपको चेक करवाते हैं यहाँ पे कि किस तरह के गले हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए चने आपके। चलते हैं अपने कढ़ाई की तरफ और वहाँ पे हम तैयार करते हैं इसके लिए मसाला। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं। 4 प्याज जो थे 1 पाव के करीब थे। और ऑयल हमने कितना इस्तेमाल किया है, तो 1 कप हमने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है कढ़ाई के अंदर। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन करना है, तो जब तक ये ब्राउन होते हैं तब तक हम बाकी का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसके अंदर मैंने 1 पाव टमाटर शामिल करने हैं। 2 यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्ची शामिल करूँगा। सब्ज़ मिर्ची साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं, अगर छोटी हैं आपके पास तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चने यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पे चनों वाला जो पानी है 1 कप निकाल के इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है और पेस्ट हमारा यहाँ पे बन गया है। चलते हैं वापस अपनी कढ़ाई की तरफ। तो प्याज भी हमारा रेडी है। प्याज के अंदर यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक शामिल करूँगा, कुटा हुआ। लहसुन अदरक की यहाँ पे हमने बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची शामिल करूँगा मैं 2 अदद। सब्ज़ मिर्चों को यहाँ पे आपने इस तरह से चीरा लगा के इसके अंदर शामिल करना है। चीरा लगाने से जो मिर्चें हैं वो फटती नहीं हैं। जब इसको हम गरम तेल में या ऑयल में डालते हैं तो ये अक्सर फट जाती हैं और छींटे ऊपर पड़ जाते हैं गरम। जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पे इसकी हमने बुनाई करनी है जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। टमाटरों की बुनाई यहाँ पे हो चुकी है, इसका ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चने शामिल करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा दही मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के हिसाब से ये बन जाता है। दही डालने से पुलाव के अंदर एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगा। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून भर के हमने शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये मेरी ख़ुद की घर की रेसिपी है। नमक शामिल करेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम पड़ा तो हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चनों की हमने अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट और अच्छा सा कलर भी आ जाए। चनों की यहाँ पे बुनाई हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद और चलेंगे दूसरी कढ़ाई की तरफ, जिसमें हमने चावलों को बॉयल करना है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी जो है एक कढ़ाई में डाल दिया था, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। 1 तेज़पत्ता शामिल करेंगे और 2 टुकड़े यहाँ पे दालचीनी के शामिल करेंगे। लौंग शामिल करेंगे 4 से 5। इससे चावलों के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बासमती राइस है मेरे पास, आप इसमें सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेला चावल से बासमती राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे ताकि चावल जो है आपस में चिपके नहीं। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगा। आप 1 टीस्पून ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो चावल है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल दानेदार बनेंगे। अब चावलों को यहाँ पे कितना बॉयल करना है, तो 75% हमने यहाँ पे इसको बॉयल करना है, यानी 75%। थोड़ा सा चेक करेंगे, चावल हमारे रेडी हैं। चावलों का पानी यहाँ पे हमने स्ट्रेन कर लेना है और पानी को हमने निकाल के ठंडा करके किसी दरख्त को या किसी पौधे को डाल देना है। मसाले को हमने इसी तरह से इसके नीचे रहने दिया है और इसके ऊपर हमने चावल डाल देने हैं सारे के सारे चावलों को हमने सेट करके इसके ऊपर हमने शामिल करनी है पुदीने की पत्तियाँ बारीक कटी हुई। और यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी आपकी बिरयानी में। और बारीक कटा हुआ अदरक भी लाजमी शामिल कीजिएगा। आखिर में यहाँ पे शामिल करेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर है, मैं चारों कोनों में थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाल दूंगा। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे इसको हमने दम पे लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बनके तैयार है। पूरे घर में माशाल्लाह से खुशबुएँ हो गई हैं बिरयानी की। आपको इस तरह से मिक्स करके दिखाते हैं और आपको हमने प्लेट में भी डाल के दिखाना है अभी। ले जी चेक करें, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। इस तरह की चने की बिरयानी अगर आप घर पे बना लेंगे तो यकीन माने आप चिकन को भी भूल जाएंगे। तो हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।